तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो परिवर्तन मतलब क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे आसपास बहुत सारा परिवर्तन आमतौर पर होता रहता है। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, इंसान मरते हैं, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा लोहे में जंग लगता है, ये भी परिवर्तन है। रबर को जब खींचते हैं तो ये भी बड़ा हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो जो भी संसार में परिवर्तन होता है ना, बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब इस दोनों में अंतर क्या है, आओ जरा समझे। देखो भौतिक परिवर्तन जब भी होगा ना तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या होगा? नया पदार्थ यहां पर नहीं बनेगा और इसमें नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बन जाएगा। अभी समझ में आएगा तुमको। ठीक है, दूसरी बात है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब यह कुछ समय के लिए होता है। यह तभी तक होता है, जैसे रबर को खींचे तो रबर को खींचने के बाद क्या हुआ, कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है ना, बदलाव तो हो रहा है। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होने का मतलब है यह परिवर्तन कुछ समय के लिए होगा। जैसे रबर को खींचे, जब तक खींचे रहेंगे तभी तक परिवर्तन दिखेगा ना, तुमको छोड़ देने पे तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है ये लगभग परमानेंट होता है। ठीक है ना, ये परमानेंट होता है। एक बार परिवर्तन हो गया तो ये हो गया, ये होता है अस्थायी परिवर्तन। ठीक है जी, आ जाओ आगे। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना, पदार्थ का संघटन नहीं बदलता है और इसमें संघटन बदल जाता है। ठीक है, अब ये संघटन बदलना और संघटन बदलने नहीं बदलने का मतलब क्या होगा? अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ के प्रॉपर्टीज गुण नहीं बदलते हैं। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। गुण इसलिए बदलता है कि पदार्थ का संघटन बदल गया। ठीक है, देखो उदाहरण से समझो बात को। सपोज सपोज हम क्या कर रहे हैं, CaCO3 को गर्म कर रहे हैं, दो नया पदार्थ बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग पदार्थ है। ठीक है जी, यहां पर देखेंगे ना तो इस यहां पर एक कैल्शियम एक कार्बन तीन ऑक्सीजन नजर आ रहा है। यहां पर तुम देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में केवल एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। और भी बातें हो सकती है, बट मोटा मोटी समझो कि इसकी बनावट बदल गई और ये इसका भी बनावट क्या हुआ, बदल गया है। तो रासायनिक परिवर्तन होने से पदार्थ की जो बनावट होता है, कणों की जो बनावट होता है उसमें बदलाव होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उदाहरण की बात आता है, मोटा मोटी उदाहरण देखेंगे। जैसे भौतिक परिवर्तन के अंदर में हम उदाहरण में रख सकते हैं, जैसे जैसे रबर को खींचना, रबर को खींचना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरी ओर बात करें रासायनिक परिवर्तन, तो जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में बल्ब का जलना,